दिन शनिवार सुबह को उसने एक मीटिंग किया था। तो दिनांक 14 फरवरी 2026 को शाम को जब मिथिलेश यादव ने ठान लिया था कि किसी तरह से आज मारपीट करना है, इसलिए वह कुत्ता के बहाना किया। और जब शाम को 6 बज रहा था तब उधर से दारू पीकर आया। तो उस समय मनोज यादव के बार बेटा घर में ही था। तो मिथिलेश यादव ने कुत्ता को उठाकर पटक दिया। तो मनोज यादव के पास बेटा ने देख लिया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया कि लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर शाम को 6:30 बजे जब मनोज यादव की पत्नी घर में मसाला पीस रही थी, तो फिर से मिथिलेश यादव ने कुत्ता को उठाकर पटक दिया। तो कुत्ता चिल्लाने लगा। तो मनोज यादव की पत्नी आवाज़ कुत्ता की सुनकर कहीं कि कौन है तू? मिथिलेश यादव ने कहा, तू किसको कह रही हो? तो मनोज यादव की पत्नी ने कहे कि मैं तो जो कुत्ता को मारा है उसको मैं कह रही हूँ। तो मिथिलेश यादव ने कहा, मैं कुत्ता के मारा हूं? तो मनोज यादव की पत्नी कहीं कि आपने क्यों मेरे कुत्ता को मारे? तो मिथिलेश यादव ने गांधी नज़र से गाली देने लगा। तो मनोज यादव की पत्नी ने भी गाली दी। तो मनोज यादव के बार बेटा निकाला और कहा कि ठीक है, आपको कहीं दिया कि कौन है? आपको कहीं दिया तो क्या हुआ? इसमें क्या दिक्कत हुई आपको? ठीक है, आपने गांधी नियत से गाली क्यों दिए? इतने में मिथिलेश यादव ने मनोज यादव के बड़ा बेटा को भी गाली देने लगा। बहुत ही खराब गाली देने लगा। तभी मनोज यादव के बड़ा बेटा ने सोचा कि आप मुझे समझने की कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वह मिथिलेश यादव के डांटने के बजाय वह अपनी मम्मी पर ही डांटने लगा। मम्मी, कुत्ता मारी दिया तो क्या हुआ? जानती नहीं हो? यह तो मारो खाऊं है, हम लोग अकेले हैं। चल घर। तब मनोज यादव के परिवार घर जैसे ही चलने के लिए तैयार हो, क्या तो उसकी मम्मी आगे क्यों चली गई और उनके बड़ा बेटा पीछे ही रह गया। मिथिलेश यादव ने सोचा कि यह तो अब लड़ नहीं रहा है, अब तो हमारा मकसद में पानी फिर जाएगा। क्या करूंगा? मैं इसी को ही धर लेता हूँ। मनोज यादव के बड़ा बेटा को गला दबाने लगा। तो बड़ा बेटा ने खिलाया कि मम्मी, तो मम्मी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ गई और देखने लगा कि मेरा बेटा को मार रहा है। तो मिथिलेश यादव के पत्नी और बेटी मिलकर मेरी मम्मी को मरने लगी। किसी तरह मेरा उसका हाथ से छूट गया। तो मैंने अपने घर में मम्मी को लेकर किसी तरह घर में डूब गया। लेकिन मिथिलेश यादव ने सोचा कि आज इन लोग का नहीं मारूंगा तो मेरा मकसद कामयाब नहीं होगा। इसीलिए वह मिथिलेश यादव ने मनोज यादव के घर में हिलकर मरने लगा और मरते मरते बहरे करने लगा। तो इतने में कौशल यादव के बेटा आकर मनोज यादव के परिवार को ही हाथ पकड़कर का छोड़ा रहा था, लेकिन अपने मिथिलेश यादव को हाथ पकड़कर नहीं छुड़ाया। उसमें भी मनोज यादव का परिवार पिटाने लगा। फिर उसके बाद छोड़ दिया गया। तो मिथिलेश यादव के छोटकी बेटी ने अपने भाई पर फोन कर दिया। उसके भाई आ रहा था, तो जैसे लग रहा था कि मनोज यादव के परिवार पर चढ़ा देगा। इसलिए मनोज यादव के परिवार है गया और अपने दूड़ा पर ही था। लेकिन अतुल यादव ने आकर अपने माता पिता से नहीं पूछा और लाठी लिया और पीटने लगा। मनोज यादव के परिवार पर मरने लगा। तभी मनोज यादव का परिवार अपने घर में डूब गया। तो जैसे ही कवारी लग रहा था, तभी ने अतुल कुमार ने कवारी तेल दिया। मनोज यादव के बाद बेटा चूल्हा पर गिर गया। फिर उठकर घर में जा रहा था, तो मिथिलेश यादव के पूरा परिवार जाकर आंगन में रखा हुआ सामान लोहे के राड से पीटने लगा। मनोज यादव के पूरा परिवार को पूरी तरह जख्मी कर दिया गया। मनोज यादव के छोटा बेटा डर के मारे भाग गया और दौड़ते हुए बाईपास पर एक थाना पुलिस गाड़ी आ रहा था। तो अनुज कुमार ने पुलिस को रोक लिया और सर, मेरे परिवार को मार मार कर बेहोश कर दिया गया है। तो इधर मनोज यादव के बड़ा बेटा को मार पीट कर बेहोश कर दिया गया। तो उसने सोचा कि मिथिलेश यादव ने आप हम लोग निकल जाते हैं, लोहे का मशीन चुराकर चल जल्दी भागो, पुलिस आ जाएगा। ऐसे ही वह अपने घर में पहुंचा और कहा कि मिथिलेश यादव ने अब मेरा मकसद पूरा हो गया है कि पहला कारण ना तो गवाही देगी, दूसरा कारण उसका छोटका बेटा मैट्रिक परीक्षा नहीं देगा, तीसरा कारण मनोज यादव के बड़ा बेटा को बेहोश करती है, कर दिए हैं तो पैर हाथ की तोड़ दिए हैं, अगला साल मैट्रिक परीक्षा नहीं दे पाएगा, चौथा कारण मनोज यादव के छोटे का भाई का घर नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर यहाँ हुए घर बना लेता तो सब भाई एक साथ हो जाता, इसलिए मुझे करना पड़ा। इसलिए मैं माता रानी माँ दुर्गा के रूप हूँ। मेरे भक्त पवित्र आत्मा को चोट लगा दिया है, तो मैं अपने भक्त मनीष के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी और जो भी मैं मठ पढ़ूंगी या तपस्या करूंगी, उसकी शरीर में से सिर्फ मैं चाहूंगी। मेरे भक्त मनीष को पिटा है, जो भी सिर्फ उसकी मौत दूंगी।